नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। अयोध्या पहुंचे हैं फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज जो आस्था की बात करते हैं, याद करिए इन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने का काम किया था। सोचिए, क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा पाएगा? सनातन वाली सियासत का चुनावी धुरंधर कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसी पर एक रिपोर्ट। योगी का बजरंग बाण चुनाव में करेगा कल्याण। उत्तर प्रदेश का रण, अली बनाम बजरंग वाला प्रण। हनुमानगढ़ी में नमाज, सच या सियासी फसाद। अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया? राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ विपक्ष है जो ट्रस्ट, आरएसएस, बीजेपी सरकार को खींचता है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी हैं जो विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से राम मंदिर चोरी पर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए, उसमें नया चैप्टर हनुमानगढ़ी का खुला है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया, उसके बारे में तथ्य सामने आए हैं। ये घटना 2003 के रमजान के दौरान की घटना। हनुमानगढ़ी सागरिया पट्टी महंत का न्योता ज्ञानदास हाशिम अंसारी में मित्रता थी। महंत ज्ञानदास ने इफ्तार का आयोजन किया। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक चटाइयां बिछी। एसएसपी ने मंदिर के सामने चटाइयां हटवाई। बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी महंत की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई। समाजवादी पार्टी भी अब सीएम योगी के बयान पर हमलावर है। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये आह्वान करता हूं कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की पेशी होनी चाहिए और आदित्यनाथ जी की पेशी होनी चाहिए कि राम मंदिर से जुड़े हुए सारे निर्णय हर मंच पर मीडिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने लिए, इन लोगों को अपॉइंट प्रधानमंत्री जी ने किया और राम मंदिर लगातार आदित्यनाथ जी उसकी निगरानी कर रहे थे। तो अगर ये चोरी हुई है तो ये उन लोगों ने की है जो कि इन लोगों की निगरानी में थे, जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने चुना और जिन लोगों पर आदित्यनाथ जी ने निगरानी की। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की बहुत बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां अभी बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। और योगी जी बीमारी की जड़ पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम, तालिबान बनाने का काम, तालिबान के रास्ते पर चलाने का काम समाजवादियों ने। दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है और इसी सनातन के चक्कर में रैली में रोज समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी के सनातन के इतिहास के पन्ने को दिखा रही है। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी नेताओं की ऐसी पुराने बयान और अयोध्या कांड की लगातार तस्वीरें परोसी जा रही हैं। जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व विरोध करार दे रहे हैं, ताकि अहम चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़े जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। अब इसी मुद्दे पर देश भर के साधु संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन और सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस मुद्दे को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि साधु संतों का क्या कुछ कहना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया, राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। ये राम जी की रंगे हुए सियार हैं, रंगे हुए सियार हैं। ये अपने को राम जी की जय सीताराम हिंदू कहते हैं, मगर मन मस्तिष्क सब कुछ राम जी की से वही है, राम जी मुसलमानों का। तो इनका तो चल जाए तो सब कुछ जय सीताराम फिर मंदिरों को मस्जिद बना देंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में तो ऐसा नहीं सुना है, और हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है, किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी पर दुर्भाग्यपूर्ण है, वहां हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया गया, वहां इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ा दिया गया। जरूरत पड़ने पर जामा मस्जिद या अन्य मस्जिदों में हनुमान चालीसा होगा? कतई नहीं होगा। ये एक सोची समझी साजिश है और उसी के तहत ये कार्य हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। ये राजनीतिक
व्यवस्था के तहत ये हो रहा है। चुनाव समाप्त, जनेऊ समाप्त, सनातन समाप्त, राम राम समाप्त। जो लोग कल तक मस्जिद और नमाज अल्लाहू अकबर किया करते थे, उनको सनातन याद आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अगर इतना ही आप सनातनी हैं तो फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, सुंदरकांड कराइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बहुत सुंदर, उसकी हम सराहना करते हैं। इस समाजवाद के जितने भी लोग हैं, इनका लोगों का दोहरा चरित्र है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाने की कोशिश करते थे ये लोग। ये लोगों की अगर सरकार आ जाएगी तो क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे ये लोग? क्या ये लोग सनातन के लिए सोचेंगे? समाजवाद का मतलब ही होता है सनातन विरोधी। समाजवादी पार्टी जो नमाजवादी पार्टी ही नहीं, नपाकवादी पार्टी है। ऐसे नपाकवादी पार्टियों को हिंदू जनमानस ऐसा मजा चखाएगा कि है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर याद रखेगा। ये शुद्ध काल नेमी है, उग्र यंत्र न हो निवाहो, काल नेमी जी रावण राहो। ऐसे काल नेमियों को समाप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज की गदा अब चलने वाला है। अयोध्या में महापाप करना यानी भक्तों का अपराध करना है, तो ये राम जी के रोष में जल करके भस्म हो जाएंगे। इनकी कभी भी स्वप्न साकार नहीं होगा, इनकी स्वप्नवत ही इनकी जीवन चला जाएगा। पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, क्या जामा मस्जिद पर कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? नहीं कर सकता। योगी जी से पहले हम लोग मंदिरों में भी हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते थे, हमारे लाउड स्पीकर उतरवा दिया करते थे। जब से योगी जी आए हैं तब से आज हम सुरक्षित तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सभी हिंदू भाई एक रहें, क्योंकि एक रहने में ही फायदा है। जिस दिन एक नहीं रहोगे उस दिन ये लोग गर्दन ही काट के ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। सनातन को मिटाने के लिए, हिंदू समाज को मिटाने के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्रों में कौन हिस्सेदार हो सकता है। और आज बंगाल के बाद जब लगा कि नहीं अब हिंदू एक हो रहा है, तो श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा गिराने के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए कि ये राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का कार्यालय है।